अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने एक तो ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें कोई आप लोगों ने इसको स्पीड आप लोग बढ़ा दें वीडियो का, आप 1.50 कर दें, 1.75 कर दें, लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखनी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक नक्शा पेश करूँ कि जो आज की डिस्कशन होगी जिस टॉपिक के बारे में, कि पाकिस्तान जो है आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे चला जा रहा है, किन जगहों के ऊपर हमारी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान दुनिया का 7th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक जो है पाकिस्तान तीसरे नंबर के ऊपर आ जाएगा। अगर हम लिटरेसी लेवल को देखें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी लेवल है ये इस वक्त 37.8% है। यानी इसका मतलब ये है कि 61% लोग जो हैं पाकिस्तान में इलिटरेट हैं। क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम है, उन मसलों को हम कैसे हल करेंगे कि हम एक कंपटीशन में आ जाएं वर्ल्ड में, जिस तरह हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इंडिया है, इवन जो छोटे ममालिक हैं हमसे, ये आगे जा रहे हैं। ये क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम उन तमाम चीज़ों की आज निशानदही करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिएगा और आप लोगों ने इस वीलॉग को कंप्लीट देखना है। और एक और रिक्वेस्ट करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों को हर एक वीलॉग के एंड पे कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लेकिन ये मैं आप लोगों को आज स्टार्ट में कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जितना मैक्सिमम हो सकते हैं आप लोग इसको शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इसके अलावा जो हैं हमारे वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी इनको ज़रूर देखें कि क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है दुनिया में अपना नाम पैदा नहीं कर रहा। नाम तो जो है इसलिए पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में कि जो हमारे मसाइल हैं, हमारे इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि मैं आप लोगों को गिना नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ कि जो हमें ये बताएं कि यही वजूहात हैं, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आगे नहीं जा रहा। मैं ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये मेरे अपने पर्सनल है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया हुआ है, और मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, आई होप एवरीवन विल लाइक दिस। तो सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो हमारा है गवर्नेंस सिस्टम, कि हमारा जो इस वक्त मुल्क है इसमें ये नहीं पता चल रहा कि डेमोक्रेसी है या हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप है, क्योंकि ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह जो है ना घूमते फिरते हैं। कभी हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, कभी हमारे डिक्टेटरशिप होती है। तो ये सबसे जो मेन मुद्दा है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं मुल्क में, जो किसी भी मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो है आपका गवर्नेंस सिस्टम कि कैसा है। क्योंकि गवर्नेंस हमारा जो इस वक्त सिस्टम है उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद क्या होगा। क्योंकि जब कोई बंदा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, वो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 8 महीने के लिए नहीं आता, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आता है। वो अगर पाकिस्तान में $1 करोड़ या $50 लाख इन्वेस्ट करता है तो उनके पास ये पैसे फजूल में नहीं पड़े होते, उसकी ये इनकम होते हैं, उसने कमाए होती हैं चीज़ें। तो जो सबसे जो बड़ा जो हमारा मसला है जिसको मैं टॉप पे रखता हूँ वो हमारा है गवर्नेंस सिस्टम। अगर इसको हम ठीक कर लें, हम ये डिसाइड कर लें कि मुल्क किस तरीके से चलेगा, किसने मुल्क चलाना है, तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है बहुत आगे जाएगा। तो टॉप पे जो है वो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो मुल्क है उसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। सेकेंड जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा मुल्क है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मुल्क में हमारा बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इतने धमाके होते हैं, खुदकश धमाके होते हैं, बमबारियाँ होती हैं, और जिसकी वजह से जो है मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कारोबार लोगों का नहीं होता, एतमाद लोगों का नहीं होता, लोग ओपनली कारोबार कर नहीं सकते।
वो लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इससे बेहतर है कि हम किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लें, किसी हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें चले जाएं, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अफ़गानिस्तान भी हमसे इस वक्त जो है स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये डेली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है अफ़गानिस्तान। मेरे ख्याल में अगर कोई 7, 8, 10 साल तक अफ़गानिस्तान को ओपन तरीके से कोई किसी ने कोई उसके साथ कोई चढ़वानी नहीं की, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं न करे अफ़गानिस्तान के हालात को, तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान भी काफ़ी जो है प्रोग्रेस करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क को आगे जाने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, दूसरा स्टेबिलिटी का। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो हमारे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। देखें, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है ना, आप चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना की जो तरक्की कर रहे हैं ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है ना, वो है उनके लॉन्ग टर्म गोल्स। वो ये नहीं करते कि 6 महीने के लिए कोई आप गोल रखते हैं, कोई 4 महीने के लिए, कोई 5 महीने के लिए। उनके बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए होते हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर उन लोगों ने काम करना होता है, इंडस्ट्री को उन्होंने ऊपर लेकर आना होता है, सिक्योरिटी के मसाइल को देखना होता है, इसके अलावा डेवलपमेंट को देखना होता है। हमारे क्या होते हैं, हमारे इतने शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। 6 महीने में एक रोड स्टार्ट हो जाता है, जब दूसरी हुकूमत आ जाती है तो फिर वो वही रोड उसी जगह पे खड़ा रहता है। फिर लोग गालियाँ देते हैं, लोग जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ये देखें 4 साल से 5 साल से जो है 2 किलोमीटर का रोड नहीं बन रहा हमारी हुकूमत से। क्योंकि हमारे मुल्क के जो गोल होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है, हुकूमत के साथ चलते रहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारे मुल्क जो पीछे रह गया। जो आप इकॉनमी देखें, इंडिया की जो इकॉनमी देखें, जो इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में, इंडिया के बहुत लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आपको मैं गिना सकता हूँ कितने डैम बने। पाकिस्तान में मेरे हाल में 10-15 डैम होंगे और इंडिया में इस वक्त हज़ारों में डैम बन चुके हैं। क्योंकि उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों की जो थिंकिंग है, चाइना की, इंडिया की, जो हमारे साइड, मैं बाकी यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं यूएसए वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं। देखो, हमारे मुल्क में आप जाएँ ना, मुख्तलिफ एरियो के ऊपर विज़िट करें, लाहौर में जाएँ, रावलपिंडी में जाएँ, कराची में जाएँ, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मुल्तान में जाएँ, बहुत बड़ा मसला है पानी का। क्योंकि इनके लिए किसी बंदी की सोच ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम कैसे इस चीज़ को बेहतर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है तीसरा मसला है मेरे मुताबिक। लॉन्ग टर्म गोल जो है हमारे वो नहीं होते, जिसकी वजह से जो है हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। नंबर 4 चीज़ जो है, जो इंतहाई, जिसको मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको कंट्रोल करना, उसको लोगों के जहनों में चीज़ डालनी है, लोगों को एजुकेट करना है इसके बारे में, वो है हमारा करप्शन का मसला। करप्शन हमारी इतनी आम है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक करप्शन ही होती है। मैं आप लोगों को अभी सिंपली आप लोगों को जो शॉर्ट, जो आप पाकिस्तानी की जो मेमोरीज है बहुत हमारी शॉर्ट होती है अनफॉर्चुनेटली। अभी रिसेंटली दुबई के जो लीक्स आया है, इसमें क्यों पाकिस्तानियों ने $12.5 बिलियन लिए हैं, क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में क्या मसला है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? क्यों ये चीज़ हमारे जहनों में नहीं होती कि आप बाहर मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? हमारे टीचर से लेकर, हमारे चपरासी से लेकर हर बंदा करप्ट है। आप किसी भी हस्पताल में जाएं, अगर आपकी वहाँ पे सिफारिश नहीं है तो आप वहाँ पे अपना मरीज चेक नहीं करवा सकते डॉक्टर के पास। आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं, आप कोई छोटा काम नहीं कर सकते जब तक आप किसी को करप्शन, कोई पैसे नहीं देंगे आप। तो ये इस चीज़ से मुल्क नहीं बढ़ता, इसके तरीके होते हैं, उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, उसके लिए हुकूमत के जो है ना लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। ये इस तरह नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर आप कहें कि यार चल ठीक है, सजाए मौत का हम ऐलान करते हैं जो कि करप्शन करेगा, इससे कोई करप्शन कम नहीं होगी। आप कितने लोगों को सजाए मौत देंगे? आप जाके गवर्नमेंट दफ्तर में जाके देख तो लें कि हमारे क्या लेवल है करप्शन का। तो ये जो है चौथा जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, वो है हमारा करप्शन। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। शब्बर ज़ैदी FBI के चेयरमैन थे, उसने एक
अपनी जो बुक लिखी थी उसमें एक बात उसने कही थी कि मैं जब एफबीआई का चेयरमैन था तो एक बहुत बड़ा जो है ना लैंडलॉर्ड था मुल्तान में, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मतलब ग्रैब किया उसको, हमने कोशिश की कि वो इतना करप्शन कर रहा था, लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रहा था। कहते हैं शबरजीदी अपनी बुक में लिखते हैं कि मेरे पीछे एमएनएस पड़ गए, कोई 50-60 एमएनएस की मेरे पास सिफारिश यही कि भाई इसको छोड़ दें, इसको तंग ना करें, ये हमारा अपना बंदा है, ये फिर मसले इस तरह चलते रहेंगे जो हैं। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि ये कितना हमारे जहनों में, छोटे बच्चों के जहनों में ये जो करप्शन वाला गंद मवाद है ये हमारे जहनों में आ चुका है। तो ये सबसे जो है ना बड़ा मसला है। इसके अलावा जो नंबर 5 पे है वो है इमेज। इमेज देखो बहुत ज़रूरी होती है किसी कंट्री की। आप हम कोई इमेज के ऊपर काम नहीं करते। हमारे इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि आपको मैं गिनवा नहीं सकता कि क्या पाकिस्तान कितने कितने बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है इतना ख़राब है। पेपल पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? अमेज़न पाकिस्तान में क्यों काम नहीं करता? इंडिया में आप यू नेम इट, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जो हैं वहाँ पे बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टेस्ला देखें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में। आप आईफोन देखें, इंडिया में बन रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े जो कारपोरेशन है इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह? इमेज ठीक नहीं, हमारे मुल्क का इमेज ख़राब है। तो ये मेरे हाल में ये छठा मसला है जो कि हमारा। इसके अलावा जो हमारा अगला मसला है वो है हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है कोई नहीं होती। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी किसी को कुछ नहीं पता कि हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे कंट्रीज़ के साथ। दिन ब दिन हर वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। कोई इसका कोई लाइन नहीं है, ना कोई इसमें कोई इस तरह है कि लोग ये समझें कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं न इसके बारे में कोई हमें कोई इसके बारे में मालूमात होती हैं आम लोगों को कि कैसे चल रही हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, कैसे ताल्लुकात रखने इंडिया के साथ, कैसे ताल्लुकात रखने अफ़गानिस्तान के साथ, प्रोड्यूसर के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। कोई पॉलिसी हमारी नहीं। फ़लस्तीन में आप देख रहे हैं इतना बड़ा मसला बना हुआ है, 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं, क्या पॉलिसी है? तो ये जो है हमारे मसले हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर हम इन मसलों को हल कर लेते हैं, आप यकीन करें हमारे मुल्क से कोई बेहतर मुल्क नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में इतना ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे मुल्क में इतने ज़खायर हैं कुदरती, हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम सही तरीके से, सही बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलें ना, तो मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क को हम चैलेंज कर सकते हैं। हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। हमें चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम वो डिसीजन करें जो लोग चाहते हैं। अभी इलेक्शन हुआ फ़ैब में, 8 फ़ैब को, क्या रिज़ल्ट आया? लोगों ने किसको वोट दिया और कौन आ गए हमारे असेंबलीज़ में? तो अगर ये इस तरह चीज़ें होंगी तो मुल्क नहीं जा सकता। तो जो मैंने इमेज वाली बात की, तो ये लोगों को नहीं पता, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं पता। क्या इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया? कितने बड़े बड़े चैनल ने इसके ऊपर बात की कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा धांधली हुई है सिलेक्शन में। लेकिन हमें कोई फिक्र ही नहीं इस चीज़ की। हमें अपने मुल्क की इन चीज़ों की यकीन करें फिक्र नहीं है कि क्या होगा आगे जनरेशन का। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को देखें। मैं स्पेशली गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिशियल हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना, अगर हमारा कोई भी गवर्नमेंट का बंदा या हमारे जो हेड है गवर्नमेंट के इन चीज़ों के ऊपर काम करें तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो हमारे मसले हैं ना ये सालों में ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।